उन्नत होगी उसका कहना तो बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत संक्षेप में हम स्मरण करें तो वे महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। भविष्य पुराण के अनुसार वाल्मीकि तुलसीदास कलौ खलु भविष्यति, और नाभाजी की वाणी के अनुसार कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। अब वाल्मीकि कौन है भाई? तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के स्वरूप हैं, तो वाल्मीकि जी किसके स्वरूप हैं? वाल्मीकि जी साक्षात ब्रह्मा जी, 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होता है, और वेद वेदांत वेद्य तत्व को दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट होना है, तो फिर वेदों को भी प्रकट होने की इच्छा हुई उनके गुणगान के लिए। तो वेद तो ब्रह्मा जी के ही मुख से प्रकट होंगे ना, इसलिए ब्रह्मा जी को वेदावतार वाल्मीकि रामायण के प्राकट्य के निमित्त आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतरित होना पड़ा। अच्छा, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? ये अवतारों का देश है, सब अवतार ही हैं। तो जब तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हैं और वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? कोई प्रश्न कर सकता कि नहीं? ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? तो ये भगवान से पूछना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, भागवत के उपासक लोग बताएंगे कहाँ का श्लोक है, किस स्कंद का है, कहाँ का है, किस प्रकरण का है। ये बात हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं। अहम ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। कहाँ का श्लोक है? चलो हम ही बता देते हैं कहाँ का। नहीं 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 नहीं, ये चौथे स्कंध का, ये चतुर्थ स्कंध का श्लोक है, जहाँ भगवान दक्ष यज्ञ की पूर्ति के लिए पधारे हैं। तो उस समय श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, हे देवताओं सुनो, अहम नारायण, मैं नारायण, और ये ब्रह्मा जी, और अयम शर्वः माने रुद्र, शिव सदा शिव, हम तीनों मिलकर जगत के कारण हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के रूप में भी मैं ही हूं और शिव जी के रूप में भी मैं ही हूं। ये भगवान बोल रहे हैं। और यहां तक बोल रहे हैं भगवान, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य अलग अलग अंग होने के बाद भी और उन अंगों के अलग अलग कार्य होने के बाद भी उन अंगों के साथ भेदभाव नहीं करता। सिर की आकृति अलग है, हाथ की आकृति अलग है, पैर की आकृति अलग है। अब कोई कहे कि हम तो आपकी पूजा करेंगे, आपके मस्तक की पूजा करेंगे, आपका मस्तक उत्तमांग है, पैर से हमको क्या लेना देना, पैर भले ही कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। अरे भाई, जिसका मस्तक है उसी के तो चरण हैं, जिसके चरण हैं उसी की भुजाएं हैं, जिसके चरण और भुजाएं हैं उसी का मस्तक है। तो पूरे अंगी में अंगी के किसी एक अंग का तिरस्कार करने पर भी
संपूर्ण अंगी का तिरस्कार हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है और शिव जी का तिरस्कार भी मेरा तिरस्कार है। इसलिए पंचम स्कंध में झाजी, पंचम स्कंध में जहां प्रियव्रत को ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं वहां ब्रह्मोवाच नहीं लिखा है। क्या लिखा है वहां? वहां लिखा है श्री भगवान उवाच। जहां ब्रह्मा जी भक्त के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं वहां तो लिखा है ब्रह्मोवाच, और जहां वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के कुछ उपदेश दे रहे हैं वहां ब्रह्मोवाच नहीं लिखा, वहां लिखा भगवान उवाच। आप कहेंगे अब कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं और ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। इस विवेचन के अनुसार श्री राम जी और श्री तुलसीदास जी में भेद नहीं है। लगता है अपने आराध्य के गुण गाने के लिए श्री रघुनाथ जी ही एक स्वरूप से इस रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि मूल रूप देखो तो मूल रूप में वही हैं। आहा। और पुराण प्रमाण, स्मृति पुराण, धर्मशास्त्र प्रमाण, और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति प्रमाण, क्योंकि परम प्रमाण श्रुति को ही माना गया। वेद में कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान है? वेद में लिखा है? बोले हाँ। ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण नारायण एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम। वेद भगवान भी कह रहे हैं। हाँ, जब हम अंगी भगवान को भुलाकर और किसी अंग को ही सर्वोपरि मान करके भजते हैं तो वह उपासना का एक दोष माना जाता है। ध्यान में ही बात। ये भगवत स्वरूप है ये मानकर भजने में कोई हानि नहीं है, पर भगवान को हम कुछ भी न माने और इनको ही सब कुछ मानकर भजें तो ये उपासना में दोष है, क्योंकि मूल में तो सब भगवान ही है ना। सूर्य नारायण भगवान से भिन्न है क्या? पंचदेवों में सूर्य नारायण है, पर सत्राजित की उपासना में दोष कहाँ था? सत्राजित की उपासना में दोष ये था कि वो सूर्य के भक्त तो थे, पर सूर्य जिनके नेत्रों से प्रकट हैं उन श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, तो श्री कृष्ण से विमुख होकर सूर्य की भक्ति उनका कुछ कल्याण नहीं कर सकी। भगवत ऋषि जी ने कहा, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मन लीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सवेन की। कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए रामई कनिष्ठस्ततः, राम जी में निष्ठा गोस्वामी जी की, राम नाम जन्मते ही बोला और निरंतर वैखरी से राम नाम जपा। हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि नव नव का श्री राम नाम का तो आपने संख्या पूर्वक जप किया था। नव नव का एक संख्या है। 99 करोड़ 99 लाख 99,999 ये एक नव का हुआ, और इस प्रकार से नव नव का श्री राम नाम आपने लिया। कितना? अब किसी पर कंप्यूटर हो तो हिसाब जोड़ के देख ले कि कितना अरब खरब उन्होंने नाम लिया। इतनी बड़ी से 8 अरब 82 लाख 9 कम 9 अरब हो जाएगा। 9 अरब में 9 कम सीधा। हाँ, सीता शरण जी बोल रहे हैं कि 9 अरब में 9 कम।
9 अरब में 9 कम। आप सोचिए कितना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जब से सुधि आई तब से राम नाम का जप किया और 9 का श्री राम नाम जपने के पश्चात श्री रामचरितमानस की रचना की, लेखनी उठाई। इसलिए किसी कवि की तुकबंदी नहीं है रामचरितमानस। इतना जप करने के बाद जब लिखने बैठे तो यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। आपके पूज्य गुरुदेव हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति, त्याग, वैराग्य, तितिक्षा और विशुद्ध अनुराग के मूर्त विग्रह, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री पूज्यपाद चंद्रशेखर बाबा महाराज, श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज। उन्होंने दास को कहा, भैया जी बाबा ने दास को कहा कि हमारी शुरू से ये प्रवृत्ति थी कि हम खोज खोज कर ग्रंथों में नाम महात्म्य पढ़ते थे। किसी ने बता दिया अमुक ग्रंथ में नाम महात्म्य है तो उसको जरूर पढ़ना, और कहते हमारे पढ़ने की वासना समाप्त नहीं हुई। लेकिन तुलसीदास जी की 2 चौपाइयों ने हमारी वासना को समाप्त कर दिया, पढ़ने की वासना, और केवल हरि नाम में लगा दिया। कहते 2 चौपाई पढ़ने के बाद फिर हम केवल लग गए, नाम में लग गए हैं? हाँ, कलम तोड़ चौपाई कहते थे महाराज जी। 2 चौपाई, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभा आऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभा आऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये एक चौपाई बाबा के द्वारा बताई हुई। और दूसरी, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। बोले ये नाम महात्मा लिख के कलम तोड़ दी, इसके आगे हो नहीं सकता राम न सकी नाम गुण गाई। बोले बस अब कुछ नहीं करना, केवल भजन में लग जाना। तो रामई कनिष्ठस्ततः यो भू जन्मत एव राम वदनो, रामई कनिष्ठस्ततः। हम लोग भी ब्रजवास कर रहे हैं और यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जो जन्म से ही ब्रजवासी हैं, जन्म भी यहीं भयो और भजन में भी लगे हैं। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं
जरूर इनमें ऐसे महापुरुष होंगे, ब्रजवासियों में भी हो सकते हैं, संतों में तो होंगे ही, जिन्हें ब्रज के कण कण से, आक ढाक से राधा 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 सुनाई पड़ता हो। ऐसे होंगे, पर हमको तो ऐसा अनुभव अभी नहीं हो रहा है। हम विश्वास करते हैं कि है ऐसी भूमि ये, पर हम इस प्रकार की अनुभूति से विमुख हैं। क्यों? अपनी पात्रता नहीं, अपनी योग्यता नहीं, भजन करते ही नहीं। भजन के तो किनारे किनारे भी नहीं खड़े, कोसों दूर हैं भजन से, तो हमारी पात्रता ही नहीं। पर वास्तविकता ये है भैया जी कि जिधर देखो, जिधर देखो, जिधर सुनो, सर्वत्र श्री जी का वैभव ब्रजभूमि में प्रकट हो रहा है। यहां ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर। अरे राम राम, यहाँ के तो पशु पक्षी भी राधा राधा गा रहे हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। पर अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो अपने आप से, क्या यह स्वरूप ब्रज का हमारी अनुभूति में आ रहा है? पर भैया जी जब तुलसीदास जी ब्रज में आए तो यही स्वरूप उनको दिखाई पड़ा। अब वो कहने लगे भैया हमारे कानन को तो राम नाम सुनने को अभ्यास है, ये यहाँ कहाँ विचित्र बात है। गोस्वामी जी का दोहा, आक ढाक राधा राधा रटत है, राधा राधा रटत है, आक ढाक अरु खैर, राधा राधा रटत है, आक ढाक अरु खैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। ऐसा नहीं है कि उनको राधा नाम प्रिय नहीं है, कृष्ण नाम प्रिय नहीं है, पर उनकी आसक्ति राम नाम में है। बोले हमको तो राम राम यहाँ सुनाई नहीं पड़ता, यहाँ के तो आक ढाक कैर भी राधा राधा गायन कर रहे हैं। और वे गोस्वामी तुलसीदास जी शंभु श्री कृपया स एव हनुमत द्वाराथ भाविक्षणे, राम प्रांजल निष्ठया समभवद भाषा कवित्व प्रधि, प्रख्यातस्तुलसी पवित्र